Good morning everyone, you are welcome back once again on M10 Education. Today in this video, as you know that we are discussing ninth class chapter 3rd Iswaran the Storyteller's long questions, and in this video we will discuss the character sketch of Mahindra. So let's start. Mahindra was a junior supervisor in a firm. इससे पहले हमने ईश्वरन का जो करेक्टर स्केच है वो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो महिंद्रा क्या था? महिंद्रा वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। His work involved moving from one side to another. साइट मतलब प्लेस, ठीक है। तो उसका जो काम था, वो काम क्या था? वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था सुपरवाइजर, क्योंकि वो एक ऐसी फर्म में काम करता था जो अ, जो सुपरवाइजर को हायर करती थी। हायर मतलब किराए पर देती थी, ठीक है। ही वॉज अनमैरिड, वो अनमैरिड था, एंड अ सिंपल मैन, और बहुत साधारण व्यक्ति था। He was quite accommodating and adjusted well to odd conditions. अब वो क्या था? वो बिल्कुल, उसके पास जो अच्छा खासा घर था, वेल accommodating था, एंड adjusted well to odd conditions, और जो भी odd conditions होती थी that he faced at different places, अलग अलग जगहों पर जो भी वो odd conditions को फेस करता था, उनके साथ वो भली भांति एडजस्ट कर लेता था। ही वॉज अ डिसिप्लिन मैन एंड वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो एक अनुशासित व्यक्ति था और सुबह जल्दी उठता था। महिंद्रा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कुक ईश्वरन। अब जो महिंद्रा था वो वो ईश्वरन का, जो उसका कुक था, उसका बड़ा शौकीन था। मतलब ये कहें कि ईश्वरन की कंपनी महिंद्रा को बहुत अच्छी लगती थी, और जहाँ पर भी वो जाता था तो ईश्वरन उसके साथ साथ जाता था। whom he considered to be an asset, जिसको वो क्या मानता था? अपनी अपनी असेट मानता था, अपनी संपत्ति मानता था, ठीक है। ही इंजॉयड लिसनिंग ईश्वरन स्टोरी, जो भी ईश्वरन की कहानियाँ होती थी, न्यू स्टोरी जो भी वो डिपिक्ट करता था या क्रिएट करता था, तो उन कहानियों को वो बड़ी इंजॉय से सुनता था। एक तरह से कहें कि उसका जो रैप्ट अटेंशन होता था किसके अंदर? उन कहानियों के अंदर। महिंद्रा वाज अ रेशनल मैन एंड डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट और स्पिरिट्स। अब ईश्वरन उसको इस तरह की सस्पेंस, हॉरर और एडवेंचर वाली कहानियां सुनाता था, और अपनी कहानियों के अंदर ऐसा हॉरर क्रिएट कर देता था कि सुनने वाले को बिल्कुल डर लगने लगता था। लेकिन महेंद्र एक रेशनल व्यक्ति था, लॉजिक वाला व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, ये कहें रेशनल मैन था वो, और वो भूतों और आत्मा में विश्वास नहीं करता था। बट वन नाइट ही गॉट स्केयर्ड व्हेन ही saw द apparition। apparition का मतलब होता है जैसे ये कहें कि शेड ऑफ द डेड पर्सन, मतलब यदि किसी मृत व्यक्ति की जो छाया होती है, शेडो, उसको देखना, भूत प्रेत की छाया। तो वह लेकिन एक रात वह एक भूत प्रेत की छाया को देख करके डर गया था। भी जब उसने भूत प्रेत की परछाई देखी तो वह डर गया। महिंद्राज फेथ इन ईश्वरन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब महिंद्रा का जो ईश्वरन में विश्वास था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करता था महिंद्रा ईश्वरन के ऊपर। एंड ही वॉज कन्विंस्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल घोस्ट when when he told him when he told him that he had heard sounds at night। तो उसका जो विश्वास था फीमेल घोस्ट के बारे में, उसको विश्वास हुआ जब उसने रात को वो डरावनी आवाज़ें सुनी। जब रात को उसने आवाज़ों को सुना तो तब उसने जो फीमेल घोस्ट की जो प्रेजेंस थी उसके बारे में ये माना भी हाँ ये सच बात है। बट हाँ, वो विश्वास नहीं करता था। द करेक्टर अपील्स टू द रीडर। अब वो रियल में क्या था? वो फीमेल घोस्ट नहीं थी, वो क्या था? वो ईश्वरन था जो अपने मालिक की परीक्षा लेना चाहता था। एंड द करेक्टर अपील्स टू द रीडर फॉर हिज क्वालिटीज एज अ डिवोटेड। तो ये जो करेक्टर है वो जो करेक्टर है वो अपील करता है। करेक्टर कौन? महिंद्राज का जो करेक्टर है वो रीडर को अपील करता है
किसके लिए कि उसकी क्वालिटी एज अ वर्कर, अ काइंड हार्टेड मास्टर एंड अ ट्रस्टिंग मैन के रूप में उसकी क्वालिटीज़ को देखें। ठीक है, तो महिंद्राज है जो वो एक गुड वर्कर था, अ काइंड हार्टेड मास्टर था एंड ट्रस्टिंग मैन था, और एक विश्वसनीय व्यक्ति था जिस तरह से वो ईश्वरन के ऊपर विश्वास करता था। तो ये था महिंद्रा का करेक्टर स्केच। यदि आपको कोई वर्ड मीनिंग कुछ भी कोई लाइन अनक्लियर रह गई हो, अच्छी तरह से क्लियर ना हुई हो, तो आप वो कमेंट करें एंड ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क के रूप में। सो टिल देन हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखें।